प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने इस बातचीत के दौरान जो हाल ही में घटनाएं घटी हैं नेपाल में, उनको लेकर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने सुशीला कार्की को विश्वास दिलाया कि नेपाल में स्थिरता लाने के लिए भारत अटूटता के साथ उनके साथ खड़ा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जब अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की ने शपथ ली थी तो उस वक्त उन्हें शुभकामनाएं भी भारत की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर दी थी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ स्टेट। बिहार में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव जो है अब सर पर है। आपको बता दें कि सभी पार्टी अपनी अपनी जो है कमर कस ली है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल पटना पहुंचे। पटना में ही रात्रि विश्राम किया। उन्होंने जो है बेगूसराय के लिए निकल गए। बेगूसराय से जो है डेहरी ऑन सो निकलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जो है अपनी कार्यकर्ता का सम्मेलन भी किए, कार्यकर्ता से संवाद भी किए। उन्होंने जो है कार्यकर्ता को इतना तक ही कह दिया है कि अब जो पूरी तरह से जो है बूथ स्तर तक पूरी तरह से कमर कस के तैयार हो जाए, ताकि जिस तरह से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के जो है कोई ऐसे वोटर या कोई ऐसे बूथ पर जो है बीजेपी का वोट ना पड़े, उसको लेकर के इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब पूरी तरह से वोट को जो है साधने का निशाना है बीजेपी की ओर से। बिहार बीजेपी की कई वरिष्ठ नेता भी उसमें शामिल है, उनको भी जो है लगाया जाएगा। कई जो है केंद्रीय मंत्री भी बिहार में दौरा करेंगे और जिस तरह से महिलाओं को वोट का साधने का जो है प्रक्रिया पूरी तरह से एनडीए की ओर से किया जा रहा है। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से जो है विपक्षी को जो है वो धूल चटाने की काम कर रही है, इसलिए कि विपक्ष का जो धड़कन तेज होगा। जैसे अमित शाह आने के बाद जो है उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो है मिलने के लिए खुद नहीं आए, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है होटल मौर्या गए, उन्हें गुलदस्ता भेंट करवाया और उन्हें शॉल देकर के सम्मानित किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट यूपी से बरजेश कुमार। दीपावली से पहले योगी सरकार प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मानदेय का तोहफा दे सकती है। दरअसल पिछले काफी समय से प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशक मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम योगी ने जिस कमेटी का गठन किया गया था मानदेय को लेकर, उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो सकारात्मक एक मैसेज दिया है, उसके बाद उम्मीद जगी है कि शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को जो उनको मानदेय मिलता है वो मानदेय सरकार बढ़ा सकती है। क्योंकि देखा जाए तो पिछले काफ़ी समय से जो हज़ारों की तादाद में शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं वो इस बात की मांग कर रहे थे कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए उनका जो मानदेय है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार ने भी उन्हें आश्वस्त किया था कि आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनके भविष्य को देखते हुए और महंगाई को देखते हुए उनका मानदेय बढ़ाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार के मामले में आजम खान को ज़मानत दे दी है और एक तरह से ये एक आखिरी मामला था जिसमें ज़मानत मिलने के बाद ये माना जा रहा है कि उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हमारे साथ आजम खान के वकील मोहम्मद खालिद हैं, उनसे बात करते हैं। वकील साहब, क्या कहा है कोर्ट ने और किस तरह का मामला था जिसमें ज़मानत दी गई है? ये मामला ये था, एक प्रॉपर्टी थी जो एक सोसाइटी की थी और उस सोसाइटी की प्रॉपर्टी का ये एलिगेशन था कि इन्होंने मंत्री थे और अब मंत्री रहते हुए अपनी पावर का मिसयूज़ करके अपनी फैमिली मेम्बर्स को दिला दी थी। तो हमने इसमें ये कहा कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसका पावर का मिसयूज़ किया। पूरा प्रोसेस हुआ, टेंडर इनवाइट हुआ, लोगों ने बिड किया, बिड इनकी हाईएस्ट इनको मिल गया और कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं आया जो ये प्रूफ कर सके कि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ करके ये दिया प्रॉपर्टी अपनी फैमिली। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये थी कि 2013 का ये मसला है और 2024 में हमको इसमें मुलजिम बनाया गया। तो न्यायालय ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया कि इतने दिनों बाद क्यों मुलजिम बनाया, आप पहले ही इनको मुलजिम बना सकते थे अगर आपके पास सारी एविडेंस थे। तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए बाकी मामलों में ज़मानत हो चुकी है, तो इसमें भी न्यायालय ने आज ज़मानत दे दी है। तो वकील साहब, क्या ये माना जाए कि अब आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया, जेल से बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल अब आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई मामला आज की डेट में इसके बाद अब लंबित नहीं है। ये आज आखिरी था और सभी मुकदमों में और लगभग 100 मुकदमे थे, सभी में ज़मानत मिल चुकी है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।
शासन की तरफ से आज प्रदेश के 16 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। देखा जाए तो कई जिलों के जो कप्तान थे उनको चेंज किया गया है, तो कई जिलों के जो कप्तान थे उनको पुलिस मुख्यालय से अटैच किया गया है। आजमगढ़ के पुलिस कप्तान हेमराज मीरा की बात करें तो उन्हें पुलिस मुख्यालय से अटैच किया गया है। इसके अलावा संतोष कुमार मिश्रा जो कुशीनगर के कप्तान हुआ करते थे उनको भी पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। इसके अलावा अगर हम नीरज जादौन की बात करें जो हरदोई के पुलिस कप्तान हुआ करते थे उनको अलीगढ़ का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। साथ ही में कई ऐसे जो पुलिसकर्मी थे जो अभी साइड पोस्टिंग में चल रहे थे उनको प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि काम के आधार पर यह ट्रांसफर किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में आईएएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर हुए थे। वैसे में माना जा रहा है कि ये जो आज ट्रांसफर और पोस्टिंग हुई है ये एक रूटीन ट्रांसफर है और आने वाले समय में भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ और आईपीएस अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के बड़े फेरबदल के तहत 44 एडिशनल सुपर ऑफ पुलिस अधिकारियों के तहत जो तबादले किए गए, इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो संभल के एएसपी अनुज चौधरी की हो रही है, क्योंकि जिस तरीका से जो संभल के एएसपी अनुज चौधरी हैं वो चंदोसी स्थित अनुज चौधरी एएसपी पद पर तैनात थे और उसी को लेकर के आज उनका ट्रांसफर हुआ है। तो वो प्रतापगढ़ के जो एएसपी ग्रामीण के रूप में उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के संभल के चंदोसी स्थित एएसपी अनुज चौधरी का ट्रांसफर फेरबदल होने को लेकर के तमाम जिस तरीका से चर्चा का विषय बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्ग ने खुशी जाहिर की है। उनमें उन्होंने कहा कि अनुज चौधरी के जाने से अब संभल के सभी लोगों को राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो लगातार संभल में रहे अनुज चौधरी, उनकी लगातार वो चर्चा में रहे थे, कभी अपने बयान को लेकर के तो कभी उसको लेकर 19 जो 52 बार जुम्मे को लेकर के। तो आज हम इस समय मौजूद है गेटोना में, जहां यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो शुभारंभ होने जा रहा है, जहां कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जिसका 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यहां ट्रेड शो चलेगा। लगातार यहां जिस तरीके से चौड़ीकरण साफ सफाई का कार्य हो रहा है आप देख सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल यहाँ यूपी ट्रेड शो में पहुंचेंगे, जिसके बाद लगातार जो 25 से 29 तारीख तक ट्रेड शो जो प्रारंभ होगा, जिसमें 24 तारीख को जो प्रधानमंत्री की आने की संभावना है। लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट है और 2500 प्रदर्शक, लाखों के दर्शक रोज बनेगा। कंट्री पार्टनर से लेकर तमाम यहाँ लोग दर्शक बनेंगे और लगातार सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पूरी तरह चप्पे चप्पे पर अलर्ट है किया गया है। 45 सीसीटीवी कैमरे कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग किए जाएंगे, जहाँ पूरी तरीके से अलर्ट रहेगा। साथ ही वाहनों की पार्किंग के लिए 8000 से ज्यादा यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साफ सफाई का कार्य तेजी से चल रहा है, रंगाई पुताई चौड़ीकरण का जो कार्य है तेजी से चल रहा है। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कल यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, वार्ता करेंगे और पूरी तरीके से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है उसके जो आयोजन होने जा रहा है, लगातार उसको लेकर चर्चा की जाएगी। गेटोना से तरुण बराड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को और बढ़ावा दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से 7 निश्चय योजना के तहत जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त शिक्षा की जो है बातें कही थी। जो बच्चे बेरोजगार हैं, जो युवतियाँ बेरोजगार हैं, उनको भी शिक्षा प्राप्त कैसे हो, शिक्षा उसको भी घर तक कैसे पहुँचे, वो नीतीश कुमार ने ही काम किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 में जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो बच्चों को जा के स्टूडेंट को जा के जो है नीतीश कुमार हॉस्टल में ये कहा करते थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो शिक्षा आप लोग का मुफ्त किया जाएगा। नीतीश कुमार के जो 2005 में सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने जो है शिक्षा के प्रति ज़्यादा बिहार के स्टूडेंट को जो है उनको सबसे आगे लेके जाने का काम किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज या पटेल छात्रावास हो, सैदपुर हॉस्टल हो, ऐसे तमाम हॉस्टलों में नीतीश कुमार जाते थे और बच्चों के प्रति जो है कहते थे कि आप लोग इस बार जिताइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से लेकर के 2025 तक बच्चों को जो है खाते में सीधा पैसा भेजने का काम किया है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 5 साल से बढ़ा करके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को अब जो है 7 साल तक कर दिया है। जो उनको ब्याज लगता था ब्याज को भी मुफ्त कर दिया गया है। जो बच्चे 20 से 25 साल जो पढ़ रहे हैं और बेरोजगार हैं, उनका भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनको जो है राशि देने की बातें कही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ यूपी यूके से न्यूज स्टेट के लिए बरजेश कुमार।
मुंबई की मोनोरेल, जिसे प्यार से मुंबई के लोग सपनों की सवारी कहते हैं, ये 20 सितंबर से बंद होने जा रही है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MMRDA अब मोनोरेल को नए अवतार में फिर से लॉन्च करने की तैयारी में लग गई है। ये नया मोनोरेल कैसा होगा, क्या कुछ एडवांस फीचर्स इस नए मोनोरेल में होंगे, ये आपको बताने के लिए हम उसी मोनोरेल के नए कोच में मौजूद हैं। क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हैं, क्या क्या नया है इस मोनोरेल में, ये आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो इंडिकेटर है ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। चेंबूर से संत गाडगे महाराज चौक जब ये मोनोरेल जाएगी तो आपको तमाम जानकारी जो है वो इस इंडिकेटर पे दिखाई देगा। हेल्प पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया है कि अगर आपको ड्राइवर से बात करना हो, कंट्रोल रूम से बात करना हो, तो आप यहाँ से बटन दबाकर जो है वो किसी भी इमरजेंसी में मोनोरेल की स्थिति को लेकर कंट्रोल रूम को जानकारी दे सकते हैं। तो कैमरा बाहर लगे हुए हैं, 360 डिग्री कैमरा, उसका लाइव फीड जो है वो यहाँ पर ड्राइवर जो यहाँ पर बैठा होगा, जो पायलट यहाँ पर होगा, उसे लाइव फीड मिलेगा और तमाम नए आधुनिक जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। इमरजेंसी में जो यात्री यात्रा कर रहे होंगे वो ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। नया जो मोनोरेल है बेहद आधुनिक इसे बनाया गया है। सपनों का मोनोरेल एक बार फिर से लॉन्च किया जाएगा नए सिरे से, नए अवतार में इस मोनोरेल को MMRDA द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाला एक बदमाश बरेली के पुराने रोडवेज पर प्रीत होटल में रुका था। इस समय हम प्रीत होटल में मौजूद हैं और कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं कि जो मेन जो गुर्गा था फायरिंग करने वाला रविंदर, वो यहाँ रुका था। ये जो है होटल प्रीत का जो है रूम के लिए रास्ता जाता है, आगे बात करते हैं, आइए। तो जो होटल है ना, ये वही होटल है जहाँ पर रविंदर रुका था और यहीं पर उसने स्टे किया था। बाकायदा अपनी ओरिजिनल आईडी दी थी, बाकायदा फॉर्म भरा था। ये यहाँ के मैनेजर हैं, मैनेजर से मैं बात करना चाहूँगा। 10 तारीख को वो आए थे, 10 तारीख का एग्ज़ाम चल रहे थे, यहाँ पे सारे स्टूडेंट ही थे, तो वो नॉर्मल वे में आए, नॉर्मल बिल्कुल लग रहा था, कोई ऐसी कोई बात नहीं। अपना 10 मिनट वो एंट्री करिए, पूरी प्रॉपर सब कुछ करा है, फ़ोटो स्टेट निकाली है उनकी, सब कुछ करा है। तो थोड़ी देर बाद वो रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद आया वो बंदा, लड़के बता रहे हैं मुझे कि वो टॉवल मांगा, उन्होंने टॉवल मांगने के बाद फिर वो खाना खाने गया। ये आप देखिए कि जो ये देखिए पूरा नाम लिखा हुआ है, खुद ही भरी है, खुद ही एंट्री, उन्होंने कस्टमर आता है तो खुद एंट्री करता है, बाकी चेकआउट का टाइम हमारा डल। ये देखिए खुद एंट्री करी है रविंदर, और ये जिला हरियाणा पूरा लिखा हुआ है, 1 2 3 4 ये आईडी नंबर इन्होंने लिखा है, कब तक ये आधार का नंबर उनका लिखा हुआ है, हरियाणा से आए हैं लिखा है। एक व्यक्ति जो है रेस्ट किया है और 10/9/2025 को ये यहाँ पहुँचा है, 9:55 पर सुबह पहुँचा है और 11/9/25 को इनकी यहाँ से वापसी हुई है। 11:05 4:30 बजे। अच्छा, चेकआउट टाइम डाला, लेकिन सुबह जल्दी निकल गया था और रूम नंबर 9 में रुका था। साथ ही जो है ये रूम यहाँ को 1000 रुपये का पड़ा है। और फिर अपना साइन देखिए, हिंदी में, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है जो रविंदर है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हिंदी में उसने सिग्नेचर किए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार। खेलों के मामले में कानपुर की पहचान यहाँ का ग्रीन पार्क स्टेडियम है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन किया जाता है। अब ग्रीन पार्क ही टक्कर का एक और स्टेडियम शहर में बनकर के तैयार हो गया है। यह स्टेडियम छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर में बनाया गया है। यह स्टेडियम सभी विश्वविद्यालयों में स्थित स्टेडियमों से सबसे बड़ा है। इस स्टेडियम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर 7 पिच बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र ये ऐसा स्टेडियम है जहाँ पर 7 पिच बनाई गई हैं और यहाँ बनाई जाने वाली पिचों की खासियत ये है कि इन पिचों में काली मिट्टी की जगह लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर बनाई गई पिचें ज़्यादा टिकाऊ होंगी और बॉलर्स को ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। लखनऊ में इकाना स्टेडियम बन जाने के बाद भी यहाँ पर रणजी मैचेस के लिए कई बार मैदान उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे में इस मैदान पे न केवल रणजी मैच बल्कि अन्य बड़े मैचों का आयोजन भी किया जा सकेगा। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता फ़िलहाल 10,000 है। इसे आगे बढ़ाने का काम भी किया जाएगा।
यहाँ पर न केवल खिलाड़ी क्रिकेट की बारीकियाँ सीख सकेंगे बल्कि प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी ले सकेंगे और विश्वविद्यालय स्तर की देश भर की प्रतियोगिताओं का आयोजन इस स्टेडियम में किया जा सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ शाह, श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।